Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to do exercise solution of the chapter Nutrition in Animals, second chapter of class 7th science. But before that, if you are new to my channel and आपने explanation of chapter का वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं. So here we start with the first question. First question is fill in the blanks. Question number A. The main steps of nutrition in humans are. जो स्टेप्स होते हैं न्यूट्रिशन के, जो डाइजेशन ऑफ फूड के जो स्टेप्स होते हैं ह्यूमन में, वो हमें यहाँ बताना है. तो सबसे पहले फूड इनटेक करते हैं, उसको इंजेशन कहते हैं. फिर फूड का जो ब्रेक डाउन होता है उसको डाइजेशन. उसके बाद ब्रेक डाउन होने के बाद फूड का जो सिंपल फॉर्म होता है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है, उसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं. फिर एब्जॉर्ब करने के बाद सिंपल फूड को यूज़ किया जाता है कॉम्प्लेक्स फूड बनाने के लिए, लाइक प्रोटीन बनाने के लिए, तो उसे एसिमिलेशन कहते हैं. एंड जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है बॉडी में, फूड का जो बच जाता है उसको बॉडी से बाहर निकालते हैं, उसे इजेशन कहते हैं. सेकेंड क्वेश्चन इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज. जो लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी में वो है लिवर. सी. The stomach releases hydrochloric acid and dash juices which act on food. स्टमक रिलीज करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को और डाइजेस्टिव जूसेस को, जो फूड को ब्रेक डाउन करते हैं. तो आंसर है डाइजेस्टिव जूसेस. डी. द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ मैनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आउटग्रोथ्स आर कॉल्ड. जो इनर वॉल है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वहाँ पर छोटे छोटे फिंगर के जैसे प्रोजेक्शन होते हैं, उससे कहते हैं विली. ई. अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन द डैश. अमीबा अपना जो फूड है उसे डाइजेस्ट करता है फूड वैक्यूल में. क्वेश्चन नंबर 2 इज मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ इट इज़ फॉल्स. यहाँ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो हमें टी लिखना है और अगर फॉल्स है तो हमें एफ लिखना है. तो देखते हैं ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. डाइजेशन ऑफ द स्टार्च स्टार्ट इन द स्टमक. जो डाइजेशन है स्टार्च का जो ब्रेक डाउन है वो स्टमक में स्टार्ट होता है. नहीं, स्टार्च का ब्रेक डाउन हमारे माउथ में, बकल कैविटी में ही स्टार्ट हो जाता है. तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है. बी. द टंग हेल्प इन मिक्सिंग फूड विथ सलाइवा. हमारा जो टंग है बकल कैविटी में, माउथ में, वो फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करने में हेल्प करता है. तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो वी विल राइट टी. सी. द गॉल ब्लैडर टेम्परली स्टोर बाइल. बाइल क्या है? बाइल जूस जो है वो लीवर से सीक्रेट होता है और गॉल ब्लैडर में स्टोर किया जाता है. तो ये स्टेटमेंट ट्रू है. The ruminants bring back swallowed grass into their mouth and chew it for some time. जो ruminants हैं, जो ग्रास खाते हैं, जैसे काऊ, बफेलो, ये सारे जो एनिमल्स हैं, वो ग्रास खाकर उसको स्वेलो करने के बाद उसको वापस माउथ में लाते हैं और उसको च्यू करते हैं. उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम रूमिनेशन कहते हैं. तो ये स्टेटमेंट ट्रू है. क्वेश्चन नंबर 3 इज टिक मार्क द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. यहाँ MCQ क्वेश्चन दिया गया है. तो फर्स्ट क्वेश्चन है फैट इज कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन द. ऑप्शंस आर स्टमक, माउथ, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन. फैट जो है वहाँ कम्प्लीटली डाइजेशन कहाँ होता है फैट का? आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन. B. Water from the undigested food is absorbed mainly in the. जो वाटर है अनडाइजेस्टेड फूड्स में वो कहाँ एब्जॉर्ब किया जाता है? स्टमक में, फूड पाइप में, स्मॉल इंटेस्टाइन में और लार्ज इंटेस्टाइन में. जैसा कि हम जानते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और जो सेमी सॉलिड पार्ट बच जाता है अनडाइजेस्टेड फूड का, उसे लार्ज इंटेस्टाइन में भेजा जाता है और वहाँ पर वाटर जो है अनडाइजेस्टेड फूड में वो एब्जॉर्ब किया जाता है. तो आंसर क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन. क्वेश्चन नंबर 4 इज मैच द आइटम ऑफ कॉलम 1 विद दोज कॉलम 2. यहाँ पे
आप देख सकते हो कॉलम 1 में क्या है, फूड के कंपोनेंट्स दिए गए हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट, और कॉलम 2 में दिया गया है प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन। जो ये कंपोनेंट्स है वो ब्रेक डाउन होकर कौन से प्रोडक्ट में कन्वर्ट किए जाते हैं वो हमें बताना है। तो फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होकर बनते हैं शुगर। प्रोटीन्स क्या है, प्रोटीन ब्रेक डाउन होकर अमीनो एसिड बन जाता है। और फैट्स जो है वो ब्रेक डाउन होकर फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। Question number 5th is what is villi? What is their location and functions? विली क्या है और उसका लोकेशन क्या है और उसका फंक्शन क्या है, हमें वो बताना है। तो आंसर में हम लिख सकते हैं द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ मैनी फिंगर लाइक आउटग्रोथ। दीज फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड विली। अब विली का लोकेशन कहाँ है? विली आर लोकेटेड इन द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। द विली और फंक्शन क्या है विली का? द विली इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड and transport it to the blood vessels, and through blood vessels food is transported to the different part of our body. Question number 6 is where is the bile produced? Which component of food does it help to digest? बाइल कहाँ प्रोड्यूस्ड होता है और फूड के कौन से कंपोनेंट को ब्रेक डाउन करने में, डाइजेस्ट करने में ये हेल्प करता है? बाइल जूस इज प्रोड्यूस्ड इन लिवर। इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट्स। ये बाइल जूस जो है वो फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7th इज नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट्स बट नॉट बाय ह्यूमन। गिव द रीजन ऑल्सो। यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जो कौन सा टाइप का कार्बोहाइड्रेट्स होता है जो सिर्फ रूमिनेंट ही डाइजेस्ट कर सकते हैं, ह्यूमन नहीं। आंसर है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज इज द carbohydrates that can only be digested by ruminants but not by human. Why? Because certain type of bacteria present in the ruminants to break down the cellulose into simple form but which are not present in humans. वो बैक्टीरिया हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसलिए हम सेल्यूलोज को ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं और हमारे लिए डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। क्वेश्चन नंबर 8 इज वाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। हम ग्लूकोज से तुरंत एनर्जी कैसे मिल जाती है? ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज इज द सिंपल शुगर। ये सिंपल फॉर्म ऑफ शुगर है, कार्बोहाइड्रेट का सिंपल फॉर्म है एंड इट इज़ क्विकली एब्जॉर्ब बाय ब्लड। ये ब्लड में क्विकली एब्जॉर्ब हो जाता है क्योंकि इसको ब्रेक डाउन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो ग्लूकोज गिव्स अस इंस्टेंट एनर्जी। Question number 9th is which part of the digestive canal is involved in? हमारा जो digestive tract है, जो canal है, उसमें कौन कौन से parts ये फंक्शन करते हैं? लाइक फर्स्ट वन इज एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। जो फूड का एब्जॉर्प्शन है ब्रेक डाउन होने के बाद कहाँ होता है? आंसर होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। सेकेंड इज च्यूइंग ऑफ फूड। जो फूड को हम चबाते हैं वो कहाँ होता है? आंसर है माउथ और बकल कैविटी। हम बकल कैविटी में फूड च्यू करते हैं। थर्ड इज किलिंग ऑफ बैक्टीरिया। जो फूड के साथ हमारी बॉडी में अंदर बैक्टीरिया चले जाते हैं वो कहाँ किल किए जाते हैं? वो स्टमक में किल किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4th इज कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। जो कंप्लीट ब्रेक डाउन है फूड के कंपोनेंट्स का वो कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। 5th इज फॉर्मेशन ऑफ फीसिस। जो फीसिस का फॉर्मेशन है वो कहाँ होता है? वो होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो आफ्टर एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है और वहाँ पे वाटर, उस फूड में से वाटर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और जो वही सेमी सॉलिड पार्ट है वो है फीसिस। Question number 10th is write one similarities and one difference between the nutrition in amoeba and human beings. यहाँ क्वेश्चन में हमको एक सिमिलैरिटी बताना है और एक डिफरेंस बताना है न्यूट्रिशन इन अमीबा और ह्यूमन बींग्स में। क्या सिमिलैरिटीज़ है और क्या डिफरेंस है? तो सिमिलैरिटीज़ में हम लिख सकते हैं बोथ अमीबा एंड ह्यूमन ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू सिंपल फॉर्म। अमीबा और ह्यूमन को दोनों को ही जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है उसको ब्रेक डाउन करके सिंपल फॉर्म में लाना पड़ता है और फिर वो एब्जॉर्ब किया जाता है एनर्जी के लिए।
और डिफरेंस क्या है, ह्यूमन इनटेक देयर फूड थ्रू माउथ, जो ह्यूमन है वो फूड का इनटेक माउथ से करते हैं, बट अमीबा टेक्स फूड थ्रू स्यूडोपोडिया, अमीबा जो है उसमें वो स्यूडोपोडिया से अपना फूड लेता है। क्वेश्चन नंबर 11th इज मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम 1 विद द सुटेबल आइटम्स इन कॉलम 2। यहाँ पर क्या है, कॉलम्स 1 में दिए गए हैं कुछ ऑप्शन और उसके आंसर कॉलम 2 में हैं। ये मैंने पहले से ही सॉल्व कर रखा है। लाइक ए है यहाँ सेलिवरी ग्लैंड, सेलिवरी ग्लैंड में क्या होता है, सेलिवरी ग्लैंड में सलाइवा का सिक्रेशन होता है, सलाइवा सिक्रेट्स इन सेलिवरी ग्लैंड। स्टमक, स्टमक में एसिड रिलीजेस। लीवर, लीवर बाइल जूस लिवर में सिक्रेट होता है, बाइल जूस सिक्रेशन। रेक्टम में क्या होता है, रेक्टम स्टोर करता है जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है, तो स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन इज कंप्लीटेड, जो भी कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट्स हैं उनका डाइजेशन कंप्लीटली होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसमें से वाटर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। क्वेश्चन नंबर 12 है लेबल द फिगर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम दिया गया है और हमको उसके जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनके नाम को लेबल करना है। तो सबसे फर्स्ट क्या है, आप यहाँ देख सकते हो एक ब्रॉड बैग लाइक स्ट्रक्चर जो है जे शेप्ड का, दैट इज कॉल्ड स्टमक। जस्ट बिलो द स्टमक यहाँ पे ये है पैनक्रियाज, और ये जो छोटा सा आप यहाँ पे देख रहे हो ये है गॉल ब्लैडर, ये लीवर के जस्ट नीचे होता है, यहाँ पे लीवर नहीं दिया गया है। आफ्टर दैट ये जो है ये पार्ट दिस इज कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो है ये क्वाइड लाइक स्ट्रक्चर दिस इज कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो है जहाँ पे फीसेस स्टोर होते हैं दैट इज कॉल्ड रेक्टम, और जो हमारा अनडाइजेस्टेड जो फूड है, जो वेस्ट मटेरियल है बॉडी से बाहर निकल जाता है थ्रू एनस, दिस पार्ट इज कॉल्ड एनस। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 इज कैन वी सर्वाइव ओनली ऑन रॉ लीफी वेजिटेबल्स और ग्रास, डिस्कस। क्या हम सिर्फ सर्वाइव कर सकते हैं जो रॉ लीफी वेजिटेबल्स या ग्रास खाकर, डिस्कस करना है हमें। तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं नो, वी कैन नॉट सर्वाइव ओनली ऑन रॉ लीफी वेजिटेबल्स और ग्रास बिकॉज दे आर मेनली कंसिस्ट ऑफ सेल्यूलोज। ये जो ग्रास है, लीफ है, ये सेल्यूलोज से बने होते हैं, एंड सेल्यूलोज इज वेरी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स दैट वी कैन नॉट डाइजेस्ट देम। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इससे आपको हेल्प होता है एक्सरसाइज को सॉल्व करने में, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।